तो आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंट वेलोसिटी। मतलब किसी, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी में पढ़ा था, तो ये टॉपिक थोड़ा सा मज़ेदार है ना। एक मोमेंट पर क्या हमारी वेलोसिटी होती है। ओके, तो ये थोड़ा मज़ेदार टॉपिक अपने को, थोड़ा इसको शायद वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। अगर आपको ढंग से समझना है तो क्या है, वरना तो आप, तो मान लो हमने इससे पहले पढ़ा था शुरू में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी आपको पता ना, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उस डिस्प्लेसमेंट होने में जितना टाइम लगा है वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। अगर मान लो जैसे मेरा घर, और वही हम जो इसमें हमने एवरेज वेलोसिटी में एग्जाम्पल लिया था, वही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अपना एक स्टोर है, ठीक है, बी, ये अपना एक स्टोर है। मुझे यहाँ से, ये मेरे घर से डिस्टेंस इसकी 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर मेरे घर से इसकी डिस्टेंस। मान लो इसमें 20 मिनट मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगते हैं, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम कि फाइनल पोजीशन क्या है, स्टोर। तो फाइनल पोजीशन स्टोर पे कितनी, 4 किलोमीटर, ठीक है, माइनस जो इनिशियल पोजीशन हम इसको रेफरेंस पॉइंट माने तो 0 पे, तो 4 माइनस 0 कितना टाइम लगा हमें, 20 मिनट, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है, टाइमिंग हमारे पास निकल के आ गया। लेकिन अब इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, एक मूवमेंट या एक पर्टिकुलर मूवमेंट में हमारी वेलोसिटी क्या होगी। तो मान लो जब ये यहाँ इस डिस्टेंस में जब ये 10 इस मोमेंट पे था, इस मिनट में था, 10th मिनट में था, तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। मतलब अलग अलग पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये हमें बताना है कि टाइम, तो ये है इंस्टेंट वेलोसिटी है हमारे पास। तो इस मोमेंट पर, इस इंस्टेंट पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें बताना है, ठीक है। अगर हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, उसमें क्या था कि अपने पास डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन जो अपने पास टाइम इंटरवल होता है। जैसे यहाँ पर है 20 मिनट, 0 से शुरू हुआ और 20 मिनट तक हमारे पास इसका टाइम इंटरवल है, ठीक है। लेकिन अब आया अपने पास की टाइम मिनट, इसके ऊपर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर देखो तो एक मोमेंट पर हमें टाइम इंटरवल नहीं दे रखा, हमें ये नहीं पता कि ये किस पोजीशन पे होगा, कितने किलोमीटर पे होगा, तो हमें कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर एक कैलकुलस का रूल आता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बताता हूँ क्या होता है। लेकिन देखो थोड़ा सा ना इसको हम सेकंड्स में ले लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो, ठीक है ना। थोड़ा इसको सेकंड्स में ले लेना, ओके, ये मानो, लेकिन थोड़ा हम इसको सेकंड में ले लेते ताकि थोड़ा हमारे लिए इजी हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमारा रिलायबल हो, ठीक है। अब 10 सेकंड पे देखते हैं हम इसको, ठीक है ना। 10 से इसको भी सेकंड्स में ले लेते हैं, मुझे इतने टाइम लेते, मान लो कि यार रॉकेट से जा रहे हैं हम स्टोर तक, ठीक है ना। अब 10 सेकंड, लेकिन हम इसको, आपको पता है वेलोसिटी है तो एक टाइम इंटरवल होना ज़रूरी होता है कि भाई, वरना कैसे बता सकते हैं, एक टाइम इंटरवल होगा तब हम बता सकते। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे 9 सेकंड पे यहाँ होगा और 11th सेकंड पे यहाँ है। इन दोनों के बीच में हमें इसके पॉइंट के ऊपर हमें लेना है, ठीक है ना, कि कितना यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी होगी। अब देखो, अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है क्या, अपने पास होती है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो और टाइम में कितना है, टाइम इंटरवल कितना है। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है, ओके। अब देखो अगर हमें इस एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें वेलोसिटी बताना है, तो जितना भी टाइम इंटरवल है इसको हमें शॉर्ट करना होगा। देखो शॉर्ट करते 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 हमें इस पॉइंट पे लाना है, इस पॉइंट पे लाना है, इसको कंप्रेस करना है। ऐसे मान लो हमें इस टाइम को कंप्रेस करते करते एक इस पॉइंट पे लाना है, मतलब हमें टाइम को छोटा करता जाना है, ठीक है, टाइम को शॉर्ट करते जाना है, हमें जितना हो सकता है उतना शॉर्ट करते जाना है, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमें यहाँ तक लाना है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी हमें शॉर्ट कंप्रेस करते हुए 11 और 9 को कंप्रेस करते हुए हमें 10 पे लाना है, ठीक है, मतलब इसको छोटा करते जाना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट को भी और टाइम को हमें छोटा करते जाना है, ठीक है। इसको मतलब लगभग 0 के बराबर लिया हो इसको, मतलब इन दोनों को कंप्रेस करते 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 0 तक ले आओ, दोनों को, डिस्प्लेसमेंट को
और अपने टाइम इंटरवल को 0 पे ले आओ, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे न्यूटन बाबा थे, उन्होंने कैलकुलस का रूल यहाँ पर निकाला था उन्होंने, ठीक है ना। कैलकुलस उन्होंने एक पूरी मतलब बुक ही मान लो, आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको इसके ऊपर पूरी बुक मिलेगी, ठीक है। तो उन्होंने इसके ऊपर एक पूरी बुक बना ली। मतलब इन्होंने मान लिया भाई लिमिट है जो टाइम की अपने पास, जो टाइम की अपनी लिमिट है वो है 10 to 0, 10 to 0 हम मान लेंगे, ठीक है। 10 to 0 हम इसकी एक लिमिट मान लेंगे, क्योंकि हमें इस पे लाना है, इनको कंप्रेस करते हुए, इन चीज़ को कंप्रेस करते हुए, मतलब लगभग 0 के बराबर हिला देना है हमें, ठीक है। और जो डेल टी है और डेल टी है ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएंगे। डिफरेंशियल मीन्स मैं बताता हूँ आपको, dx एंड dt, ठीक है। ये फॉर्म उन्होंने एक मोमेंट, एक इंस्टेंट मोमेंट पे किसी चीज़ की वेलोसिटी निकालने के लिए हमें दिया। लेकिन इसका यूज़ काफ़ी चीज़ों में होता है। जब आप मैथ में आगे पढ़ोगे तो आपको एक डिफरेंशिएशन चैप्टर मिलेगा, डिफरेंशियल चैप्टर मिलेगा, ठीक है ना। उस चैप्टर के अंदर क्या है, मतलब क्या होता है डिफरेंशियल में, सब हम जैसे बड़ी चीज़ें, हमें बड़े न्यूमेरिकल नंबर होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4, इनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही अगर हम जूम इन करें इनके बीच में, मतलब 0.0001 अगर इसमें हम जूम करें तो उन पॉइंटों को जोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है ना। उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो इसलिए है ना, 2 रूल आए थे। अगर उनको अलग करना हो, सब्ट्रैक्ट करना, तो डिफ्रेंशिएशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एक हम बहुत छोटे लेवल पे जा, जैसे एटम होता है ना, जैसे नॉर्मल हम बोल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम वैसे 2 बोल हैं, ठीक है, तो 2 बोल है, इसको हम ऐड किया 2 होगी। लेकिन हम इसके एटम वाले लेवल पर तो जाएं तो वहाँ पर कैलकुलेशन कितनी हार्ड होती है ना, बस इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएशन का और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब मान लो सब चीज़ों को जोड़ना, और डिफ्रेंशिएशन में मान लो सब कुछ को अलग करना। तो हम इस लेवल पर जाते हैं कि सब कुछ को अलग करके हम इस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम बताएंगे भाई इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, ठीक है। तो ये आप क्या आएगा, ये फिर बहुत मतलब आगे क्या, ये पूरी मैथ के अंदर आपको आगे तक काम आएगा ये अपने को, ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हर वक्त काम आता है और फिजिक्स में इसका बहुत यूज़ होता है, इंटीग्रेशन और इनका, ठीक है। काफ़ी डेरिवेशन इनकी बेस पर ही होती है। तो उन्होंने ये रूल बताया था कि भाई कैलकुलस का रूल निकाल लिया कि इनको कंप्रेस करते जाओ और एक फिर इसको लगभग 0 के बराबर ले आओ। यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास मतलब डेल एक्स डेल, दो डिफरेंस नहीं, हमें ये बहुत ही स्मॉल लेवल पे हमें ये इस कैलकुलस फॉर्म में हमें ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्म हो गई हमारे पास। अगर हमें कोई भी इक्वेशन या दे रखी हो तो हम इस फॉर्म के रूप में हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हुआ एक इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला। अगर आप हम इसमें ग्राफिकल मेथड देखें, ठीक है ना, इसमें हम एक ग्राफिकल मेथड देखें तो मतलब मान लो कि ये अपने ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं। इधर मान लेते हैं पोजीशन अपने डिस्प्लेसमेंट वाली, इधर टाइम ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसे होता है, ऐसे जाता है इन दोनों के बीच में। तो मान लेते हैं ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड पे है, ये 4 सेकंड पे है। यहाँ पे भी मान लो कोई इस सेकंड पे ये किसी पोजीशन के अंदर होता है, ठीक है। मान लो हमें 3 सेकंड के ऊपर हमें इसकी, यहाँ पर 3 सेकंड के ऊपर हमें इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी बताना है कि इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम इसका एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं, एक 2 को ले लेते हैं, एक 4 को ले लेते हैं, ठीक है। 2 को ले लेते हैं, एक 4 को, तो इनके बीच में हमारे पास ये यहाँ पर इसकी पोजीशन हो गई और इसकी यहाँ पोजीशन हो गई। तो इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसका एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें ट्रायंगल, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, इस पॉइंट को मान लेते हैं R, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के द्वारा समझ रहे हैं कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये आ गया। अब मैंने कहा था कि अब टाइम को हमें कंप्रेस करना है, ठीक है ना, हमें कंप्रेस करते जाना है टाइम को। तो हम थोड़ी देर बाद हमारा जो होगा पॉइंट वो जैसे यहाँ पे है, अब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये
थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और इसको इस पॉइंट पे आ जाएगा, और थोड़ा सा और कंप्रेस करेंगे तो हमारे इस टाइम इस मोमेंट पे आ जाएगा, और इसका एक टेंजेंट यहाँ पे हमारे पास इस टेंजेंट के ऊपर ही हमारे पास एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारे पास स्लोप, और यहाँ पर हम थीटा ये एंगल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास पोजीशन हो गई, ओके, ये हमारे पास इसका टाइम हो गया। तो हम थीटा स्लोप के जो टेन थीटा वाला फॉर्मूला होता है ना, उसका यूज करके हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एक ग्राफिकली मेथड, ठीक है। इसको कंप्रेस करते जाना, हमें इस पॉइंट पे, इस पे एक टेंजेंट हमारे पास इस पे भी ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पर एंगल लेंगे, ये अपने पास पोजीशन हो गई, ये अपने पास टाइम हो गया जो हमने यहाँ ले रखा है, ठीक है। तो ये हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इस पे हम एक क्वेश्चन देखें उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन देखते हैं।